अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का कुछ टॉपिक ऐसा ही था, मैंने कहा चलो बुक से आपको समझा देते हैं। आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट एज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। यानी कि डॉट प्रोडक्ट वेक्टर्स की तो हमने देखी है, जिसे हमने इनर प्रोडक्ट का भी नाम दिया था। लेकिन अगर हमारे पास मैट्रिक्स आ जाए तो फिर हम उसके जो है कैसे डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो सबसे पहले हम जो है कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं। उसके बाद हम जनरल मैट्रिक्स की तरफ चलेंगे। तो ये आपके सामने टेबल एक शो बना हुआ है। इसमें हम देखते हैं कि अगर यू हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स हो और वी जो है वो क्या हो, वो भी कॉलम मैट्रिक्स हो। ठीक है, यानी कि दोनों क्या हो हमारे पास, कॉलम मैट्रिक्स हो। तो u डॉट वी कैसे लेंगे डॉट प्रोडक्ट, u ट्रांसपोज इंटू वी, या आप v का ट्रांसपोज लेके उसको u के साथ मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो कर सकते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट में हम देखते हैं u हमारे पास 1 - 3 5 है और v जो है 5 4 0 है। अगर हम इसे u का ट्रांसपोज लें और उसको v से मल्टीप्लाई कर दें, साफ ज़ाहिर है जब इसका आप ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो मैट्रिक्स बन जाएगा और ये वैसे का वैसा साथ आ जाएगा। और जिसको हल करेंगे तो पहला 5 बनेगा, फिर -12 बनेगा। तो 5 - 12 -7, क्योंकि 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे -7 आएगा। ठीक है। इसी तरह अगर आप यू टी वी की बजाय वी टी यू करते हैं, यानी कि वी का ट्रांसपोज लेते हैं और उसको यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वी का ट्रांसपोज ये कॉलम में था, ये रो में चला जाएगा और ये यू वैसे ही कॉलम रहेगा। इसका आंसर भी सेम आता है। तो इन दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। अगर कॉलम मैट्रिक्स हों दोनों आपको दिए हुए, तो आपने उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे लेना है यहाँ पे ये बताया गया। आप यू का ले लें और v से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर v का लेके u से मल्टीप्लाई करें। अरेंजमेंट आपने यहाँ पे याद रखनी है। आपको पता है कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। ओके। सेकंड वन जो है कि अगर हमारे पास u रो मैट्रिक्स और v जो है हमारे पास क्या हो, कॉलम मैट्रिक्स हो। ठीक है। तो u जो है हमारे पास रो मैट्रिक्स है और v कॉलम मैट्रिक्स है। तो हमें पता है कि मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन है उसका भी यही रूल होता है कि पहले में जितने कॉलम्स हैं दूसरे में उतनी रोज होनी चाहिए। तो इसको तो बड़ा सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आप इसको ट्रांसपोज लेंगे फिर दोनों को लेना पड़ेगा और वी पहले लिखना पड़ेगा और यू बाद में, तो तब भी इसका आंसर सेम आएगा। यानी कि ये वो केस है जब आपके पास यू जो है रो मैट्रिक्स हो और वी क्या हो आपके पास कॉलम मैट्रिक्स हो। नेक्स्ट तीसरा केस है हमारे पास कि अगर यू कॉलम मैट्रिक्स और वी जो है वो रो मैट्रिक्स है। तो फिर क्या करेंगे आप, यू वी नहीं बल्कि वी यू। ठीक है, वी यू लेंगे, वी पहले लिखेंगे यू बाद में। सारी बात वही है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जो है यही देखा जाता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो फर्स्ट मैट्रिक्स में मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। तो इसको भी देख लें, आपके सामने वी यू कर लें, या फिर आप क्या करें दोनों का ट्रांसपोज लें और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर यू रो मैट्रिक्स है और वी जो है वो भी रो मैट्रिक्स है, दोनों रो मैट्रिक्स हैं, तो हमें ये जाहिर है। अब देखें ना, अगर मैं इसको चाहता हूँ वैसे वैसे मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसमें 3 कॉलम है और इसमें 1 रो है। आप कभी भी इसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, तभी होगा ठीक। या फिर वी को अगर लेते हैं तो फिर यू का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा और ये आपके पास आंसर आ जाएंगे। तो ये 4 केसेस थे हमारे पास कि अगर हमारे पास जो कॉलम मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स हो तो उनका हमने डॉट प्रोडक्ट कैसे लेना है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर ए जो है एन क्रॉस एन मैट्रिक्स हो, कोई भी मैट्रिक्स हम ले लें, और यू और वी जो है वो क्या हो, एन क्रॉस वन मैट्रिक्स हो। ठीक है। तो अब ये चीज़ बड़ी अहम होती है, याद रखा करें हमेशा। एन क्रॉस एन का मतलब है कि 3 क्रॉस 3 हो सकता है, 2 क्रॉस 2 हो सकता है, 4 क्रॉस 4 हो सकता है। और फिर जो आपने उसके साथ यू और वी लेने हैं वो एन क्रॉस वन का मतलब है कि उसमें एन रोज होनी चाहिए और कॉलम जो है वो सिंगल होना चाहिए। ठीक है। यानी कि ये अगर 3 क्रॉस 3 लिया है तो ये 3 क्रॉस 1 होगा, ये 4 क्रॉस 4 है तो ये 4 क्रॉस
1, और ये 2x2 है तो ये 2x1 होना चाहिए, यू और वी दोनों के लिए लाजमी है। तो इसका हमारे पास फार्मूला ही हम एग्जांपल से समझ लेते हैं कि हमारे पास ए यू डॉट वी इज इक्वल टू यू डॉट ए ट्रांसपोज वी। तो ए मैट्रिक्स हमने 3x3 लिया है, यू हमने 3x1 लिया है, और वी भी हमने 3x1 लिया है। अब सबसे पहले ए यू कैलकुलेट करेंगे, ये सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन, इसको आप कर सकते हैं, ये आएगा, और इस तरह ए का ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है। और फिर हम जो है वो क्या करेंगे, v से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ये आंसर आ जाएगा। अब हम अपना फार्मूला वेरीफाई करते हैं कि ए यू डॉट वी, तो ये ए यू का आंसर आपके पास है ये वाला, और ये आपके पास क्या है, ये वी है। तो ए यू डॉट वी 7 को -2 से, फिर 10 को 0 से, और 5 को 5 से, तो ये आंसर हमारे पास क्या आ गया, 11 आ गया। सिमिलरली अगर जो है u डॉट ए टी वी, तो सबसे पहले u है, ये आपके पास क्या है भाई, ये u है, और ये आपके पास क्या है, ये है आपके पास ए टी वी। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो u पहले है, -1 को -7 से, और इसी तरह 2 को 4 से, और 4 को -1 से, तो ये आपका आंसर फिर से क्या आ गया, 11 आ गया। मतलब क्या है कि ये दोनों जो है ये इक्वलिटी होल्ड करती है आपके पास, और यहाँ पे भी यही चीज़ दिखाई गई है कि ए यू डॉट वी इज इक्वल टू यू डॉट ए टी वी। और अगर u आप लेते हैं और a को v के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर सिस्टम पूरा चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे v के साथ था तो यहाँ पे u के साथ आ जाएगा। ओके, अब लास्ट में जो हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास ए जो है वो m क्रॉस r मैट्रिक्स हो, b जो है वो r क्रॉस n मैट्रिक्स हो, ये चीज़ बड़ी अहम होती है, इसको समझा करें कि m क्रॉस r और ये r क्रॉस n, यानी कि इसमें जो ये नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ठीक है ना, ये यहाँ पे नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना ज़रूरी है। तो वो कहता है कि इसको आपने फिर कैसे सॉल्व करना है, इसको ऐसे सॉल्व करना है कि हर एंट्री जो आप लेंगे ए में से, उसको बी की एंट्री से आपने डॉट प्रोडक्ट उसका देना है। मतलब क्या है कि इसको आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे बड़ी अहम चीज़ बताई गई है कि अगर आपके जो रो वेक्टर हैं, यानी कि जो रो होती है ए के अंदर, उसको आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है बी के किसके साथ, कॉलम के साथ। जिस तरह हम आम मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो कहते हैं इसी तरह जो है आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, आर डॉट सी वन, आर डॉट सी टू, आर डॉट सी एन, ये फर्स्ट कॉलम था और फर्स्ट रो थी, तो सेकंड कॉलम और सेकंड रो। तो ये प्रोसेस, ये मेथड होता है मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, या आप कह सकते हैं कि जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं मैट्रिक्स का। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।